ये प्रिंस एल्बर्ट जॉर्ज सिक्स की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिन्हें बचपन से स्टैमर की यानी कि हकलाने की प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन गई। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द किंग स्पीच। ये बात है सन 1925 की, जहां पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज V के बेटे प्रिंस एल्बर्ट को ब्रिटिश एम्पायर एग्जीबिशन की क्लोजिंग पर अपने पिता के बदले पहली बार रेडियो पर स्पीच देनी है। स्पीच को न केवल इंग्लैंड बल्कि दुनिया के कई देश एक साथ सुनेंगे और जब वो रेडियो पर अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं तो बाहर बहुत सारे लोग होते हैं, सब के सब रॉयल हैं जो उनकी स्पीच सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रिंस एल्बर्ट जो भी बोलेंगे उनका एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। प्रिंस एल्बर्ट अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें स्टैमर की यानी कि हकलाने की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते और अपनी स्पीच को वो अच्छे से खत्म नहीं कर पाते। इस वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी फील होती है, क्योंकि एक राजकुमार जिसे रेडियो पर सुनने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो शाही संदेश को अच्छे से पढ़ नहीं पाए। इसी वजह से उनका मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो अपनी स्पीच को स्टैमर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पहले से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन उसका उन्हें कोई भी फायदा नहीं दिखता। यहाँ पर उनका जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो कहता है कि अपने मुंह के अंदर 7 मार्बल्स यानी कि 7 कंचे डालो और इसके बाद तुम्हें पढ़ना होगा। वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। इस बात से प्रिंस एल्बर्ट पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं किस तरह की थेरेपी है। वो वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। प्रिंस एल्बर्ट की पत्नी उनके पास आती है, जिनका नाम एलिजाबेथ है, जो हमेशा उनका साथ देती है। एल्बर्ट उसे कहते हैं कि अब मुझे किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, मुझसे वादा करो अब तुम मुझे किसी डॉक्टर से नहीं मिलवाओगी। एलिजाबेथ उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो एक और स्पीच थेरेपिस्ट से मिलने के लिए जाती है, जिनका नाम होता है लियोनल। ये एक ऑस्ट्रेलियन होते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मेरे हस्बैंड को स्पीच में प्रॉब्लम है, उन्हें पब्लिकली बोलना होता है। डॉक्टर लियोनल उन्हें कहते हैं कि आपको अपने पति को अपनी जॉब बदलने के लिए कहना होगा। एलिजाबेथ कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लियोनल कहते हैं कि तो कल उन्हें यहाँ पर ले आना। एलिजाबेथ कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते, आपको हमारे यहाँ पर आना होगा। दरअसल लियोनल को नहीं पता होता कि एलिजाबेथ प्रिंस एल्बर्ट ड्यूक ऑफ यॉर्क की पत्नी है और जब उन्हें पता चलता है तो वो उन्हें पूरे सम्मान के साथ कहते हैं कि मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरे काम करने का एक तरीका है, उन्हें यहाँ पर आना होगा और साथ ही साथ में हमें इक्वालिटी के साथ ही काम करना होगा, यानी कि मैं काम करते हुए नहीं समझूंगा कि वो एक प्रिंस हैं। अब प्रिंस एल्बर्ट यहाँ पर आते हैं और वो लाइनल से कहते हैं कि मुझे क्या करना होगा डॉक्टर। लाइनल कहते हैं कि आप मुझे डॉक्टर मत कहो, आप मुझे लाइनल कह सकते हो, मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ। प्रिंस एल्बर्ट कहते हैं कि आप मुझे प्रिंस एल्बर्ट फ्रेडरिक ऑथर जॉर्ज कहकर बुला सकते हो। लाइनल कहता है कि क्यों ना मैं आपको बर्टी कहूँ। इस बात से प्रिंस एल्बर्ट गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका घर का नाम होता है, उनके अपने लोग ही उन्हें इस नाम से बुलाते हैं। लाइनल कहते हैं कि यहाँ पर हम इक्वालिटी से काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब प्रिंस एल्बर्ट यहाँ पर सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। लाइनल उन्हें रोकते हैं। प्रिंस एल्बर्ट कहते हैं कि मेरे फिजिशियन ने कहा है कि गले की मसल्स को रिलैक्स करता है। लाइनल कहते हैं कि वो सब बेवकूफ हैं, आपको सिगरेट नहीं पीनी। माई कासल्स माई रूल्स, यानी कि ये उनकी जगह है तो यहाँ पर उन्हीं के रूल्स फॉलो होंगे। इसके बाद लाइनल उनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जिससे प्रिंस एल्बर्ट को गुस्सा आता है। लाइनल उनसे पूछते हैं कि आप कब से स्टैमर यानी कि कब से हकलाते हो। वो कहते हैं कि मैं इसी तरह से पैदा हुआ था। लाइनल कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पैदाइशी कोई भी स्टैमर नहीं करता। प्रिंस एल्बर्ट को इस बात पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मेरे बारे में मुझे ज्यादा पता होगा। वो कहते हैं कि ये मेरा प्रोफेशन है, इसीलिए मुझे पता है। और अब प्रिंस एल्बर्ट बोलते हैं कि शायद जब मैं 4 या 5 साल का था तब से मैंने स्टैमर करना शुरू किया, मुझे याद नहीं कि कभी मुझे ऐसा करने से किसी ने रोका हो। डॉक्टर लाइनल बताते हैं कि आमतौर पर बच्चे इसी उम्र से स्टैमर करना शुरू करते हैं। वो प्रिंस एल्बर्ट से पूछते हैं क्या जब आप कुछ सोचते हो तो आपको हिचकिचाहट होती है। प्रिंस एल्बर्ट को ये क्वेश्चन अजीब सा लगता है, इसीलिए उसका जवाब नहीं देते। इसके बाद लाइनल उनसे एक और सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं जब आप अकेले में अपने आप से बातें करते हो तो आप क्या हकलाते हो। प्रिंस कहते हैं कि नहीं, मैं अपने आप से बातें करते हुए कभी नहीं हकलाता। लाइनल कहते हैं इसका मतलब यह है कि आपकी सोच ही आपकी स्टैमरिंग का यानी कि हकलाने का प्रॉब्लम है। इसका मतलब यह है कि ये आपकी परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। प्रिंस कहते हैं कि मैं स्टैमर करता हूँ और इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर लाइनल उन्हें कहते हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ कि आप अभी इसी कमरे में बिना हकलाहट के पढ़ सकते हो, और वो उन्हें पढ़ने के लिए किताब देते हैं, लेकिन वो उस किताब की एक लाइन
लाइन को भी अच्छे से नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा स्टैमरिंग हो रही होती है। इस बात से वो नाराज होकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर लायनल उन्हें रोकते हैं। वो उनके कान में हेडफोन्स लगाकर लाउड म्यूजिक प्ले कर देते हैं और इसके बाद उन्हें वही किताब दोबारा से पढ़ने के लिए कहते हैं। लायनल पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से इरिटेट हो जाते हैं। वो हेडफोन्स निकाल देते हैं क्योंकि म्यूजिक से उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही होती है और वो डॉक्टर को कहते हैं कि आपने मुझे अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उनसे पूछते हैं जो आपने अभी पढ़ा, जिसे मैंने रिकॉर्ड किया, क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? वो कहते हैं कि नहीं और थैंक्स कह के वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले डॉक्टर लायनल उन्हें उस रिकॉर्ड को जो उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है उन्हें पकड़ा देते हैं और प्रिंस एल्बर्ट अपने महल में वापस आ जाते हैं, जहां पर उनके पिता जॉर्ज 5 जो कि रेडियो पे पूरे देश को क्रिसमस की बधाइयां दे रहे होते हैं। और इसके बाद वो अपने बेटे एल्बर्ट को बताते हैं कि आने वाले वक्त में रेडियो ही सब कुछ है, इसके जरिए आप लोगों के दिलों तक, लोगों के घरों तक पहुंच सकते हैं। जो भी संदेश तुम आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हो उसका सिर्फ एक ही जरिया है और वो जरिया है रेडियो। वो अपने बेटे को बताते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और मेरे मरने के बाद 12 महीनों के अंदर ये पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिटलर का इरादा पूरी दुनिया को जीतने का है और रॉयल फैमिली को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और इसके बाद वो अपने बेटे को वही मैसेज पढ़ने के लिए कहते हैं जो अभी उन्होंने क्रिसमस का मैसेज पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंग्लैंड के लिए पढ़ा है। बर्टी यानी कि प्रिंस एल्बर्ट उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि उसे इसमें बहुत ज्यादा स्टैमरिंग हो रही होती है। इस बात से किंग जॉर्ज 5 को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और रात को जब प्रिंस एल्बर्ट अपने कमरे में गाने सुन रहे होते हैं तभी वो उस रिकॉर्ड को प्ले करते हैं जिस रिकॉर्ड में उनकी आवाज को डॉक्टर लायनल ने रिकॉर्ड किया था। और जब वो उसे प्ले करते हैं तो वो सुनते हैं कि उन्होंने जितना भी पढ़ा था वो बिना स्टैमर किए पढ़ा था। ये सुनने के बाद प्रिंस एल्बर्ट और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। दरअसल उनके कान में उस वक्त बहुत लाउड म्यूजिक था, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। और अब एक बार फिर से प्रिंस एल्बर्ट और उनकी पत्नी एलिजाबेथ डॉक्टर लायनल के पास जाते हैं और प्रिंस कहते हैं कि आप जितनी मेहनत कहोगे मैं उतनी करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर लायनल कहते हैं कि ठीक है, हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी और धीरे धीरे आपकी स्पीच ठीक हो जाएगी। प्रिंस कहते हैं ठीक है, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। डॉक्टर लायनल उन्हें कहते हैं कि आपको हर रोज आना होगा। और इसके बाद प्रिंस एल्बर्ट डॉक्टर लायनल के पास हर रोज जाते हैं। वहां पर डॉक्टर लायनल उन्हें कई तरह की अलग अलग एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिसमें उनकी टंग की, उनके जॉ मसल्स की, उनके पेट की बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। साथ ही वो उन्हें काफी सारे टंग ट्विस्टर्स भी करवाते हैं ताकि उन्हें किसी भी शब्द को बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्रिंस एल्बर्ट भी पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ साथ एल्बर्ट की स्पीच भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और सन 1936 में प्रिंस एल्बर्ट के पिता किंग जॉर्ज 5 की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद प्रिंस एल्बर्ट के बड़े भाई डेविड को किंग बना दिया जाता है। लेकिन चीजें तब खराब होना शुरू हो जाती है जब किंग डेविड एक लेडी से, जिसका पहले एक डाइवोर्स हो चुका है और दूसरी शादी में भी वो डाइवोर्स करना चाहती है, उससे किंग डेविड शादी करना चाहते हैं। ये एक अमेरिकन सोशलाइट होती है जिसका नाम वॉलिस सिम्पसन होता है, जो हमेशा अखबारों में, मैगजीन्स में फेमस रहती है। और एल्बर्ट नहीं चाहते कि उनके बड़े भाई की, जो कि अब किंग है, उसकी शादी इस लेडी से हो, इसीलिए उससे मिलने के लिए जाते हैं, इस बारे में बात करते हैं। और जब उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं तो प्रिंस एल्बर्ट उनके सामने स्टैमर करना शुरू कर देते हैं। दरअसल आज भी प्रिंस एल्बर्ट अपने बड़े भाई किंग डेविड के सामने स्टैमर करते हैं। हालांकि उनकी स्पीच पहले से काफी इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन जब भी वो अपने भाई डेविड का सामना करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों हो जाती है। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो वापस लायनल के पास आते हैं और वो लायनल को बताते हैं कि वो आज भी अपने बड़े भाई डेविड के सामने स्टैमर करते हैं। लायनल उन्हें अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ पर प्रिंस एल्बर्ट बहुत परेशान होते हैं और लायनल जब उनसे पूछते हैं तो वो उन्हें सारी वजह बता देते हैं। वो कहते हैं कि उनके बड़े भाई किंग डेविड एक ऐसी लेडी से शादी करना चाहते हैं जिनका पहले एक डाइवोर्स हो चुका है और वो दूसरा डाइवोर्स लेना चाहती है। और चर्च के लॉ के मुताबिक कोई भी किंग एक ऐसी लेडी से शादी नहीं कर सकता जिसकी पहले 2 शादियां हो चुकी हो, भले वो डाइवोर्स ले ले। लेकिन अगर उसके दोनों पति जिंदा हैं तो किसी भी किंग को, किसी भी इंसान को ऐसी औरत से शादी करने की इजाजत नहीं है। ये लॉ के खिलाफ है और अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें किंग की पोजीशन से हटाया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी लेडी जिसकी 2 बार शादी हो चुकी है, जिसने 2 बार डाइवोर्स ले चुका है, उसे कोई भी क्वीन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। लायनल एल्बर्ट को कहते हैं कि तुम राजगद्दी पर बैठ सकते हो, तुम्हें किंग बन सकते हो, तुम अपने काम को अच्छे से करोगे, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इस बात पर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है। वो लायनल को कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो इसे राजद्रोह कहा जाता है, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मैं किंग का बेटा और एक किंग का भाई हूँ और तुम कुछ भी नहीं।
और ये कहकर गुस्से से वहां से चले जाते हैं। इसके कई दिनों बाद तक वो लाइनल के पास नहीं आते क्योंकि वो अपने घर में चल रही इन सब समस्याओं से परेशान होते हैं। वही उनका बड़ा भाई डेविड जो कि किंग है, वो उस लेडी से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता है। इसीलिए वो अपनी किंग की पदवी को छोड़ देते क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें कभी भी इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। इसका एक कारण ये भी होता है कि वो हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड भी होते हैं और वो जब अपनी किंग की पदवी को छोड़ देते हैं तो उनके छोटे भाई प्रिंस एल्बर्ट को किंग बनाया जाता है। हालांकि एल्बर्ट ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है। साथ ही साथ जर्मनी भी लगातार वॉर के लिए चेतावनी दे रहा होता है, यानी कि इंग्लैंड के बीच में और जर्मनी के बीच में बहुत जल्दी वॉर होने वाला है। और अब जबकि एल्बर्ट किंग बन चुके हैं तो उन्हें अपनी काउंसिल के आगे स्पीच देनी होती है, जहां पर वो बहुत स्टैमर करते हैं। इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। उसी रात को जब उनकी पत्नी एलिजाबेथ उनके पास आती है तो वो उन्हें एक स्पीच का पेपर देती है। दरअसल ये वो स्पीच है जो एल्बर्ट को उस दिन बोलनी है जब उनका राज तिलक होगा, यानी कि उन्हें पब्लिक के सामने राजा घोषित किया जाएगा। ये स्पीच देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो स्पीच को बिना स्टैमर के नहीं पढ़ सकते और एक राजा के लिए जिसे पूरी दुनिया सुनना चाहती ये बहुत बड़ी बात है। उनकी पत्नी एलिजाबेथ कहती कि मुझे तुम पर विश्वास है। और इसके बाद किंग एल्बर्ट और एलिजाबेथ एक बार फिर से लाइनल के घर पर जाते हैं और पहली बार लाइनल की पत्नी से मिलते हैं। हालांकि लाइनल किंग एल्बर्ट को कई सालों से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन लाइनल ने कभी भी अपने परिवार को नहीं बताया था कि किंग एल्बर्ट उनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अब किंग एल्बर्ट और लाइनल उस चर्च में जाते हैं जहां पर किंग एल्बर्ट का राज तिलक यानी कि जहां पर सेरेमनी होनी है, और वहां के जो सीनियर प्रीस्ट होते हैं उन्हें पहली बार पता चलता है कि किंग एल्बर्ट लाइनल से स्पीच थेरेपी ले रहे हैं। लाइनल प्रीस्ट से कहते हैं कि हमें ये जगह चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर रिहर्स करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइनल कहते हैं कि मेरा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ना चाहते हुए भी उन्हें लाइनल को परमिशन देनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि अगले दिन वो वहां पर प्रैक्टिस शुरू कर दे, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं उन्होंने लाइनल के बारे में इंक्वायरी की होती है और उन्हें पता चलता है कि लाइनल कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही उसके पास स्पीच थेरेपी की कोई ट्रेनिंग है। और जब लाइनल किंग जॉर्ज 6 यानी किंग एल्बर्ट के सामने जाते हैं तो एल्बर्ट उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। लाइनल कहता है कि हाँ ये सच है, मेरे पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं स्कूल में बच्चों को स्पीच थेरेपी करवाता, तो उन्हें डिक्शन के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में और किस तरह से लाइनों में फीलिंग्स दी जाती है, ये सब सिखाता था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर के दौरान जब भी सोल्जर्स फ्रंट से वापस घर आते थे तो पूरी तरह से सदमे में होते थे। वो बोल भी नहीं पाते थे, किसी से बातें नहीं करते थे क्योंकि कोई उन्हें सुनना भी नहीं चाहता था। और तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, और मैंने अपने स्किल से, अपने एक्सपीरियंस से उन सब की मदद की, उनको विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वही मैं आपके साथ भी कर रहा हूं। लेकिन किंग एल्बर्ट उसकी बात से कन्विंस नहीं होते, वो उससे ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। और तभी लाइनल उनकी जो राजगद्दी होती है, जिस पर शाही लोग बैठते हैं, जिस पर आज तक सिर्फ राजा बैठे हैं, वो उनकी उस सीट पर बैठ जाते हैं। और जब किंग एल्बर्ट ये देखते तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो लाइनल को वहां से उठने के लिए कहते हैं, लेकिन लाइनल कहता है कि एक सीट ही है, यहाँ पर इंसान बैठते हैं, ये सिर्फ एक पत्थर के ऊपर बनी सीट है। दरअसल वो सीट स्टोन ऑफ स्कोन के ऊपर बनी होती है, जिसे डेस्टिनी का पत्थर कहा जाता है, और ये शाही परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किंग एल्बर्ट ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद लाइनल पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन लाइनल उनकी बात नहीं मानता, वो सीट से नहीं उठता। और इसके बाद एल्बर्ट और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल भी स्टैमर नहीं कर रहे होते, और अगले पल उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक ट्रिक थी। दरअसल लाइनल उन्हें प्रोवोक कर रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाएं, और इस बात से वो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि भले लाइनल के पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है और वो उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद चर्च के सीनियर प्रीस्ट आते हैं। वो लाइनल को कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटीज खत्म हो गई, लेकिन किंग एल्बर्ट कहते हैं कि नहीं, मैं इन्हीं के साथ काम करना चाहूंगा। और इसके बाद किंग एल्बर्ट और लाइनल वहां पर उनकी स्पीच की प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत रिहर्सल्स करते हैं, और फाइनली उनकी सेरेमनी हो जाती है। और जब किंग एल्बर्ट अपने परिवार के साथ घर पर अपने सेरेमनी का वीडियो देख रहे होते हैं तो उनके वीडियो के बाद वहां पर जर्मनी के हिटलर का भी वीडियो चलता है। वो जर्मनी में अपना भाषण दे रहा होता है। तो उनकी जो बेटी होती है, जिनका नाम प्रिंस एलिजाबेथ होता है, वो अपने डैड से पूछती है कि ये क्या बोल रहा है। उसके डैड कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये जर्मन भाषा में क्या बोल रहा है, लेकिन ये जो भी बोल रहा है बहुत अच्छे से बोल रहा है, क्योंकि हिटलर अपनी स्पीचेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और अब किंग एल्बर्ट यानी कि जॉर्ज
जॉर्ज सिक्स की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उनके सामने आता है जब उन्हें पूरी दुनिया के सामने ऐलान करना है कि अब इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ वॉर में शामिल हो चुका है। दरअसल पोलैंड को अपने कब्जे में करने के बाद जर्मनी को इंग्लैंड ने धमकी दी होती है वो पोलैंड से अपनी आर्मी को हटा ले, उसे आजाद कर दे, लेकिन हिटलर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए किंग एल्बर्ट को अब रेडियो पर पूरी दुनिया को यह बताना है कि इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ है। किंग एल्बर्ट को उनकी स्पीच दी जाती है जिसे उन्हें मात्र 40 मिनट्स के बाद पढ़ना है, इसीलिए लायनल को यहाँ पर बुलाया जाता है और अब किंग एल्बर्ट और लायनल दोनों मिलकर स्पीच को तैयार करते हैं। उन्हें स्पीच पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होती है और अगर उन्होंने स्पीच को अच्छे से नहीं पढ़ा, इसमें स्टैमर किया, तो ये इंग्लैंड के राजा का बल्कि पूरे इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा अपमान होगा, क्योंकि स्पीच को न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि जर्मनी, अमेरिका, इस दुनिया का हर बड़ा देश सुनने के लिए तैयार बैठा है। और अब समय आ जाता है जब उन्हें स्पीच डिलीवर करनी है। उनके सामने लायनल भी होते हैं। लायनल उन्हें कहते हैं कि ये सोचो कि तुम मुझे बोल रहे हो, एक दोस्त को बोल रहे हो। वो अपनी स्पीच पढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें डब्ल्यू पढ़ने में आज भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि डब्ल्यू में वो स्टैमर करते हैं, इसीलिए लायनल उनके डब्ल्यू के आगे ए लगा देते हैं। वो धीरे धीरे स्पीच पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू में वो थोड़ा सा स्टैमर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो अपनी स्पीच को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बोलते हैं, जिसे सुनने के बाद न सिर्फ लायनल, उनकी पत्नी या भाई बल्कि पूरा इंग्लैंड इम्प्रेस हो जाता है। स्पीच खत्म होने के बाद वो लायनल को शुक्रिया कहते हैं और जब वो ब्रॉडकास्ट रूम से बाहर निकलते तो सब उनके लिए तालियां बजाते, सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि किंग एल्बर्ट ऐसी स्पीच दे सकते हैं। और अंत में वो अपने परिवार के साथ बालकनी में जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि हजारों लोग उनकी स्पीच को सुन रहे थे और किंग एल्बर्ट के बाहर आने के बाद वो सब के सब तालियां बजाते हैं। और इस तरह से किंग जिन्हें स्टैमर की प्रॉब्लम थी, हालांकि ये किसी आम इंसान के लिए आम प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक राजा जिसे पूरी दुनिया सुनना चाहती है, उनके लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। लेकिन वो इस दुख परेशानी से कभी हारे नहीं, बल्कि लगातार लड़ते रहे और अंत में उन्होंने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली। लायनल को उन्होंने कमांडर ऑफ रॉयल विक्टोरियन बनाया और इसके बाद उन्होंने जितनी भी स्पीच दी, हमेशा लायनल उनके साथ ही होते थे और ये दोनों मरते दम तक दोस्त बनकर रहे। तो ये थी पूरी कहानी द किंग स्पीच की। ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी और 2011 में जब ऑस्कर्स हुए तो इस फिल्म को 12 नॉमिनेशन मिले, जो उस साल की सबसे ज्यादा नॉमिनेशन थी। और कॉलिन फर्थ, जिन्होंने किंग एल्बर्ट यानी कि मेन लीड किया था, उन्हें ऑस्कर में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से नवाजा गया। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $424 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।